गोवा की जो ये कच्ची बस्ती थी वहां पर इन्होंने अपना मकान बनाया, घर बनाया और किराया था 2 रुपया। वो एक गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। पंजाबी यहाँ से कुछ पैसे जो है उधार पर लेता है और वो 8 महीनों में कर्ज अदा होने को भी तय हो जाता। उसके बाद भी जब पीर बख्श वापस पैसे करने में असमर्थ हो जाते हैं तब फिर से उनके घर के सामने आकर फिर वो अपमानित करने लगता है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 3rd सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो इस सेमेस्टर आपके लिए प्रतिनिधि कहानियां है, उसके अंतर्गत जो दूसरी कहानी है आपके लिए पर्दा, उसी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कहानी के जो कहानीकार हैं यशपाल, इनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। यशपाल, इनका जो जन्म है वो 1903 ईस्वी में फिरोजपुर पंजाब में हुआ। फिरोजपुर पंजाब में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख कहानियां इस प्रकार है। अभिशप्त, वो दुनिया, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध आदि। और इनकी मृत्यु जो है वो 26 दिसंबर 1976 ईस्वी में हुई। 26 दिसंबर 1976 में इनकी मृत्यु हुई। जो आपके लिए पर्दा कहानी है, उसके प्रमुख पात्र इस प्रकार है। देखिए, इस कहानी के पात्र, जो मुख्य पात्र है वो पीर बख्श। इनके दादा जो है वो चुंगी के महाके में दरोगा थे और इनका वेतन ज्यादा था। इनका जो पहला बेटा है उसका नाम था चौधरी फजल कुर्बान और दूसरा बेटे का नाम जो है वो इलाही बख्श था। जो दादाजी थे उनके पहले बेटे को जो है 4 बेटे और 3 बेटियां थी और चौधरी फजल कुर्बान जो है वो रेलवे में काम कर रहे थे। और इनके जो दूसरा बेटा था जिनका नाम इलाही बख्श था, वे डाकखाने में यानी पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे और इनके 4 बेटे और 2 बेटियां। इनका जो पहला बेटा था वो डाकखाने में 20 रुपए पर जो है 20 रुपए तनखे पर काम कर रहे थे और जो दूसरा बेटा था वो कंपाउंडर था, एक हॉस्पिटल में कंपाउंडर थे। फिर तीसरा बेटा जो है मुद्रसी यानी अध्यापक थे। तो इनका जो चौथा बेटा था इलाही बख्श, यानी इलाही बख्श के जो चौथा बेटा था वही पीर बख्श थे और ये सिर्फ प्राइमरी तक पढ़े लिखे थे और एक तेल की मिल में मुंशीगिरी करते थे। एक तेल की मिल में मुंशीगिरी का काम ये करते थे और इनका जो वेतन था सिर्फ 12 रुपया था। इनका वेतन सिर्फ 12 रुपया था। तो ये सब इनके दादा और इनके परिवार का परिचय था। तो यहाँ पर मुख्य पात्र में जो है वो पीर बख्शी है और ये एक तेल की मिल में मुंशीगिरी करते थे और उनकी तनख्वाह सिर्फ 12 रुपए थी। ये जो है इस कहानी के पात्र। ये कहानियां जो है वो इस तरह से, जो आपके लिए पर्दा कहानी, वो कहानी जो है वो एक मध्यवर्गीय परिवार के आर्थिक संकटों से संबंधित है। एक मध्यवर्गीय परिवार जहां पर पैसों की कमी से कौन कौन से संकट आते हैं, इसी पर दर्शाई हुई ये एक कहानी। एक मिडिल क्लास फैमिली जो कि पैसों की कमी से किस तरह से वो बहुत सारी समस्याओं को झेलती है, उसी पर दर्शाई हुई कहानी पर्दा है। ये कहानी के प्रमुख पात्र जो है
चौधरी पीर बख्श, वो एक क्या है, एक तेल की मिल में मुंशी बने हुए थे। और पीर बख्श के दादा जो चुंगी के मुहाके में एक दरोगा थे, उन्होंने एक पक्का मकान बनाया। पीर बख्श के दादा जो है वो इन्होंने एक पक्का मकान बनाया, इसको हवेली कहा करते थे। यहाँ पर जो है इस जबकि दादा के दो बेटे थे, तब तक तो सभी के लिए वो घर जो है, वो जो मकान है, सभी के लिए सही था। और सामने बरमादा था, जहां पर जो भी अतिथि आते उनको वहीं पर बिठाया करते। और यहाँ पर जब दूसरी और तीसरी पीढ़ी आ गई और बहुत सारे परिवार के सदस्य बढ़ गए, उस वक्त तंगी आ गई और हमेशा इनके मकान के जो मुख्य द्वार है वहां पर हमेशा एक पर्दा रहता था, एक दरी डाली हुई रहती थी। और गांव में इनके जो परिवार है, इन सब की बहुत ज्यादा ही इज्जत थी। सब लोग आदर और इज्जत सत्कार इन परिवार के लोगों को दिया करते। इस तरह से जो कि ये मकान जो है, इसमें पहली दूसरी पीढ़ी, जब तीसरी पीढ़ी आई तो जगह की कमी की वजह से अलग गृहस्थी बसानी पड़ी। तो यहाँ पर देखिए, जो पीर बख्श की पीढ़ी के लोगों को जो है घर से अलग अलग घर बसानी पड़ी, क्योंकि जगह की कमी थी। आदमी बहुत ज्यादा थे और जगह जो है बहुत ही कम, इसीलिए सभी को अपनी गृहस्थी जो है अलग बसानी पड़ी। जैसे कि पीर बख्श एक तेल के मिल में 12 रुपए जो कि वेतन पर ये काम कर रहे थे, इनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। इस वजह से पीर बख्श ने मकान जो है सितवा की कच्ची बस्ती में लिया। सितवा जो है वो एक कच्ची बस्ती थी, वहां पर इन्होंने एक मकान लिया और मकान का जो किराया था वो 2 रुपया था। और आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। आसपास जो है गरीब और कमीने लोग रहते थे। ये कच्ची गली के बीचों बीच कमेटी के नल से टपकते पानी के काली धार बहती रहती। गली में मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते। सामने धोबी की भट्टी थी, जिससे धुआं, कपड़ों की गंध उड़ती रहती। और बाईं ओर यानी वर्कशॉप में काम करने वाले कूली रहते। इस सारी बस्ती में चौधरी पीर बख्शी लिखे पढ़े सफेद पोश थे। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते। सितवा की जो ये कच्ची बस्ती थी, वहां पर इन्होंने अपना मकान बनाया, घर बनाया और किराया था 2 रुपया। वो एक गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। वहां पर जो कि एक नल था, वहां से पानी जो है बहता रहता, काला और क्या है गंदा पानी उस नल की धार से जो निकलता, वो पानी बहता रहता। और जो है वहां पर धोबी जो है वो कपड़े धोते और कपड़ों की एक भट्टी भी थी, जिससे कि वहां पर कपड़े जो रंग रहे थे उसकी क्या है गंध भी आया करती थी। सारी गली में जो है मक्खी मच्छरों की क्या है मच्छर जो है उड़ते रहते। इस तरह से ये गंदी बस्ती में पैसों की कमी की वजह से, पैसों की कमी से पीर बख्श ने एक मकान जो है एक कच्ची बस्ती में लिया था। और पीर बख्शी एक सफेद पोश और कुछ पढ़े लिखे उस कच्ची बस्ती में एक इज्जतदार आदमी थे। सभी लोग उनको मुंशी जी और चौधरी जी कहकर पुकारते थे। और इनके घर के जितने भी सदस्य हैं, वो घर के बाहर ज्यादा यानी घर के बाहर नहीं जाया करते थे। जो भी बाहर का काम था वो पीर बख्शी करते थे। नल से पानी लाना और कुछ बाहर का जो भी काम है, पीर बख्शी सब किया करते थे। जब इनके बच्चे छोटे रहते तभी तक वो गली में खेलते, और जब 7 साल की उम्र हो जाती
तो सारे बच्चे इनके जो है सब घर पर ही रहते। कोई भी इनके घर के और परिवार के बच्चों को जो है उस गली में कोई ज्यादा नहीं देखा, क्योंकि वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। इस तरह से पीर बख्श जो है एक कच्ची बस्ती में अपने मकान को बनाया और वही एक इज्जतदार और एक सम्मानित व्यक्ति उस कच्ची बस्ती में थे। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने नहीं देखा। पीर बख्श खुद ही कमेटी के नल से पानी लाते। उनका वेतन इतना कम कि उससे पूरे परिवार को चलाना मुश्किल था। सब काम यही करते और इनका वेतन जो है बहुत ही कम था और घर को चलाना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। 15 बरस में 5 बच्चे हुए। इनके विवाह होकर 15 बरस हो गए थे। इस बीच इनको 5 बच्चे जो है इनके थे और पहले 3 लड़कियों के बाद में 2 लड़के, पहले इनकी 3 लड़कियां थी, उसके बाद 2 लड़के, इस तरह से इनके कुल 5 बच्चे थे। दूसरी लड़की होने को थी तो उनकी वालिदा भी उनके पास आ गई थी। इनको घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। 100 किस्म की झंझटें होती थी। कभी बच्चों को, कभी माँ को तकलीफ रहती थी। कपड़ों की महंगी, इस जमाने में घर की 5 औरतों के शरीर पर ठीक से कपड़े तक नहीं थे, जगह जगह फटे हुए थे। पीर बख्श के वेतन से एक वक्त का खाना नसीब होता और गिरवी रखने के लिए घर में कुछ भी नहीं था। यहाँ पर देखिए पीर बख्श के परिवार का परिचय है। पीर बख्श जो कि 12 रुपए इनका वेतन था और इनका घर चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जब इनकी दूसरी लड़की होने वाली थी तभी इनकी माँ, इनकी वालिदा यानी इनकी माँ जो है इनके पास आकर रहती है। अभी पहले ही इनका वेतन कम और साथ ही साथ इनकी माँ भी इनके साथ थी, तो घर चलाना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। कभी माँ को तकलीफ होती तो कभी जो है बच्चों की माँ को, तो कभी बच्चों को। तो पीर बख्श को इन सब की देखरेख को करके और खाना यानी 3 वक्त का खाना खिलाना भी इनके लिए मुश्किल था। तो इनके वेतन में मुश्किल से दिन में 1 वक्त का खाना जो है नसीब होता। इस तरह से आर्थिक स्थिति जो है पीर बख्श के परिवार की बहुत ही गिरी हुई थी। तो इसी यानी एक ही वक्त का खाना इनके घर में खाया जाता था और जितने भी इनके घर के बर्तन या कुछ मूल्यवान वस्तु थी सब कुछ गिरवी रखकर पहले ही इन्होंने खर्च कर दिया था। उसके दरवाजे पर हमेशा एक पर्दा लगा रहता था। वो अपनी गरीबी और इज्जत को इसी पर्दे के पीछे छिपा कर रखता था। कुछ दिनों बाद वो पर्दा भी फट जाता है और परिवार की एक पुरानी दरी उसकी जगह टांग दी जाती है। चौधरी पीर बख्श की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि वो पंजाबी खां से पैसे उधार लेने पर मजबूर हो जाते हैं। 8 महीने में कर्ज अदा होने का तय हुआ। यहाँ पर जब इनके घर का दरवाजा जो है वो टूट जाता है तो पीर बख्श मालिक से कहते हैं कि क्या है इसकी मरम्मत करवा कर दो, उस घर के मालिक से। लेकिन मालिक ने कहा कि किराया ही बहुत कम लेते हैं, 2 रुपया खुद ही मरम्मत करवा लो। तो पीर बख्श जो कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, घर के परिवार वालों को एक वक्त का खाना देने में वो सफल होते थे, तो इसकी मरम्मत कराना उनके लिए क्या है संभव ना हो सका। तो उनके उसकी जगह एक पर्दा हमेशा जो दरवाजे पर टंगा रहता वो भी क्या है फट कर पुराना हो गया। जगह जगह पैबंद लगकर लगाने पड़े और कुछ ही दिनों में वो जो है फट गया। तो उसके बदले में जो है एक पुरानी दरी जो है टांगी गई। घर के दरवाजे के बदले एक पुरानी दरी को टांगी गई। तो सभी लोगों ने उनसे कहा कि इतनी महंगाई में दरी को आप
टांग रहे हैं, एक पुश्तैनी दरी है। तो पीर बख्श जो कि एक पर्दा खरीदने में भी असमर्थ था, तो वो ये कहकर टाल देते हैं कि हाँ, ये पुश्तैनी दरी है। इस तरह से कहते हुए वो उसी को टांगने की बात करते हुए कहे सब लोगों को चुप करा देते हैं। फिर जो है चौधरी पीर बख्श की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि वो कहे पंजाबी खान से कुछ पैसे जो है उधार पर लेता है और वो 8 महीनों में कर्ज अदा होने को भी तय हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब इनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ जाती है और घर में गहने या बर्तन तक उसके बिक चुके थे, गिरवी हो चुके थे, तो अब घर में कुछ नहीं था और इनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई थी, इनके बच्चों की माँ की तबीयत। तो इसीलिए वो विवशता में पंजाबी खान से पैसे उधार पर लेते हैं और ये पैसे 8 महीनों में अदा किया जाएगा, ये तय भी हो जाता है। और इस तरह से पंजाबी खान से वो पैसे लेते हैं। इन्होंने बहुत बार देखा था कि पंजाबी खान से जो पैसे लेता है उनके साथ क्या सलूक होता है और क्या है, बीच बाजार में उसकी चमड़ी तक वो उतार लेता है। ऐसे पंजाबी खान को देखकर उसे डर न लग रहा था, लेकिन विवशता में उसी के पास इन्होंने जो है कुछ कर्ज लिया था। हाँ, हर महीने किरत वसूलता है, लेकिन चौधरी उसकी पूरी किस्त नहीं चुका पाता क्योंकि बच्चों की माँ की तबीयत रोज रोज गिरती जा रही थी। उनकी दवाई और खाने के लिए ही पैसे निकल जाते और खान के पैसे चुकाने में असफल हो जाते और खान के डर से भागते फिरते। खान घर आकर परिवार के लोगों को अपमानित करता था, उनके घर के सामने लगे पर्दे को डंडे से पीटता है। तो देखिए, यहाँ पर जब इनकी पत्नी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती और महीना आने से पहले ही आधा वेतन जो है पहले ही अपने मालिक से पीर बख्श ले लिया करते, पहले ही कुछ पैसे। तो इसमें जब इनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई, इनके बच्चों की माँ की तबीयत बिगड़ गई, तब जो है उसकी दवाई के लिए और अच्छे खाने के लिए ही पैसे निकल जाते और ये जो खान के पैसे अदा करना था इसमें असफल हो जाते हैं। तो अभी पंजाबी खान के डर से ये छुपते फिरते हैं, भागते फिरते हैं। तो पंजाबी खान इनके घर के सामने आकर क्या है, गालियां बकता हुआ डंडा लेकर पर्दे पर मारते हुए इनके घर के लोगों को अपमानित करते हुए चला जाता है। एक दिन चौधरी इस अपमान से परेशान होकर खान के सामने प्रार्थना करते हैं। एक जब इनके घर वाले किस तरह से ये अपमानित करता है आकर, ये जब पीर बख्श को बताते हैं, तो पीर बख्श इस अपमान से यानी छुटकारा पाने के लिए जो है खान के सामने प्रार्थना करता है। लेकिन क्या है, प्रार्थना करते हुए और कुछ समय देने की गुजारिश करता है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि चाहे तो मेरी खाल उधेड़। यहाँ पर पीर बख्श बताते हैं कि चाहे तो वो उनकी खाल उधेड़ और कुछ समय तो दे। पहले तो कुछ समय पंजाबी खान देता है, उस पर थोड़ा सा जो ब्याज का दर था वो ज्यादा करता है। उसके बाद भी जब पीर बख्श वापस पैसे करने में असमर्थ हो जाते हैं, तब फिर से उनके घर के सामने आकर फिर वो अपमानित करने लगता है। इस अपमान को ना सहते हुए फिर से कुछ समय जो है प्रार्थना करते हुए पीर बख्श पंजाबी खान को कहे बहुत प्रार्थना करते हैं, पंजाबी खान से समय मांगते हैं, लेकिन खान जो है वो और समय देने में कहे इनकार करता है और यहाँ पर गिड़गिड़ाते हुए पीर बख्श उससे फिर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन खान जो है वो इनको कहे
और समय नहीं देता और वो मानता ही नहीं और उसे और उसके पुरखों को गालियां देने लगते हैं। इन्हें और इनके पुरखों को, यानी इनके दादा जो है, इन बाप दादा को जो है, इनके जो भी पुरख थे, यानी जो भी इनके पुरखों थे, इन सबको जो है गालियां देने लगता है। तो यानी पीर बख्श जो है खान के घुटनों को छूते हुए, उनके उसके पैरों को छूते हुए और क्या है, मुआफी मांगने लगते हैं। मुआफी जो है उससे मांगने लगते हैं। पीर बख्श जो है पंजाबी खां के पैरों को छूते हुए मुआफी मांगने लगते हैं, लेकिन खान की तेजी इस पर ज्यादा बढ़ जाती है। इनके दरवाजे पर खड़े होकर फिर से वो गालियां देने लगता है, तो लोगों की भीड़ भी वहां पर जम जाती है और क्या है, लोगों की भीड़ जो है वहां पर बढ़ गई। फिर जो है खान ने कहा, गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। पीर बख्श ने कसम खाई और कहा, हमारे पास पैसा, गहना, बर्तन, कपड़ा कुछ भी नहीं, बेशक मेरी खाल उतार कर बेच। खान को गुस्सा आया और घर के दरवाजे पर टंगी दरी को नोच कर निकाल देता है। तो यहाँ पर क्या है, पंजाबी खां जो है वो बताता है कि कुछ भी दो, घर का बर्तन हो या गहना हो या कपड़ा, कुछ भी हो, मेरी जो तुमने जो मुझसे खर्च लिया है उसकी अदाई के लिए कुछ तो दो। तो यहाँ पर पीर बख्श कसम खाकर कहते हैं कि मेरे पास गहना, कपड़ा या बर्तन कुछ भी नहीं है। तब क्या है, पंजाबी खां को और भी क्रोध आ जाता। वो गालियां बकते हुए जो दरी इनके दरवाजे के सामने लगी हुई थी, जो इनके घर की, परिवार की औरतों की इज्जत थी, उसे नोच कर फेंक देता है। गुस्से में पंजाबी खां सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गई जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया। इनके घर की स्त्रियां ऐसी सिकुड़ जाती हैं, सब इकट्ठा बीच में खड़ी होकर एक दूसरे को लिपटते हुए चिल्ला उठती है, क्योंकि अभी इनके घर की जो इज्जत थी, जो दरी था, जो पर्दा था, वो तो पंजाबी खां निकाल कर फेंक देता। जो औरतें अर्ध नंगी थी, जिनके बदन पर ठीक से कपड़े नहीं थे, वो सब चिल्ला उठती है और क्या है, ऐसे वो सिकुड़ जाती है उनके शरीर का, जैसे कि उनके शरीर के वस्त्र को खींचा गया। वो पर्दा ही तो घर भर की औरतों का शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे छींतड़े उनके 1/3 अंग ढकने में भी असमर्थ थे। घर की अर्धनग्नता स्त्रियों, बच्चों को देखकर लोग शर्म से आंखें झुका लेते। खान की कठोरता भी पिघल जाती है। घृणा से थूकता हुआ पर्दे को आंगन में वापस फेंक खान लाहौल बिल्ला कहकर चला गया। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आता है तब वे दोबारा उस पर्दे को दरवाजे पर नहीं टांगते। तो यहाँ पर जब सारी औरतें इनके घर की चिल्लाते हुए, जो कि जैसे कि उनके वस्त्र उनके शरीर से अलग किया गया हो, इस तरह से वो एहसास करते हुए चिल्लाती है, तो पंजाबी खां और वहां पर जो भीड़ जमी हुई थी, सब इस दृश्य को देखकर शर्म से आंखें झुका लेते। पंजाबी खां घृणा से अपनी आंखों को क्या है फेरते हुए वो जो पर्दा था वहीं पर फेंकते हुए लाहौल बिला कहते हुए वहां से चला जाता है। पंजाबी खां लाहौल बिला कहकर उस पर्दे को आंगन में फेंककर चला जाता है और जब पर्दा खींचा गया था उसी वक्त बेहोश बेसुध पड़े हुए। अब जो उनको होश आया, अब वो पर्दा उठाकर टांगने तक की हिम्मत उनमें नहीं थी। पीर बख्श में वो हिम्मत नहीं बची थी फिर से क्या है दरवाजे पर वो पर्दा फिर से टांग सकी, क्योंकि
इनके घर की जो है दरिद्रता थी, जो कि गरीबी थी, आर्थिक स्थिति किस प्रकार थी, और इनकी जो इज्जत थी, ये सब कुछ वो पर्दा निकलने से चला गया था। ये सब पर्दा निकलने से चला गया था। एक मध्य वर्गीय परिवार का जो आर्थिक स्थिति से किस तरह से जूझते हुए और कौन कौन सी समस्याओं से वो जो है टकराते हुए और कौन कौन सी एक मुश्किलों को झेलते हुए अपना गुजारा कर रहे थे, एक छोटी से परिवार की जो कथा थी, यहाँ पर वो क्या है, यशपाल जी ने बहुत अच्छी तरह से इस पर्दा कहानी में दर्शाया। तो आपकी कहानी इतनी ही थी। अगली कक्षा में किसी और कहानी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।